एवरीवन। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डिसीजन ट्री। तो डिसीजन ट्री बेसिकली एक ऐसा सुपरवाइज मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम है जिसका यूज करके हम क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन करते हैं किसी भी डेटा के ऊपर। इसके एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर का होता है जहाँ पे इंटरनल नोड होता है, उसका ब्रांच होता है और लीफ नोड होता है। इसका कुछ एग्जांपल है जैसे कि लोन अप्रूवल डिसीजन ट्री और मेडिकल डायग्नोसिस। इन सब चीज़ों में इसका यूज होता है। जैसे लोन अप्रूवल में जो इसका यूज होता है और मेडिकल डायग्नोसिस में इसका यूज होता है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे ऊपर होता है रूट नोड, उसके बाद होता है इंटरनल नोड और उसके बाद होता है लीफ नोड। इसमें रूट नोड होता है, उसमें हर एक फीचर का यहाँ पे टेस्टिंग होता है। अगर किसी फीचर पे हम लोग को टेस्ट करना है वो इंटरनल नोड पे जाता है और इसका जो ब्रांच होता है वो उसका आउटकम बताता है और लीफ नोड पे हमें प्रेडिक्शन मिलता है। तो इसका यूज करके हम लोग बेसिकली ये सब कोड इसमें रन करते हैं, जिसको रन करके भी दिखा। डिसीजन ट्री का ये एक बेसिक सा कोड है जिसका यूज करते हैं हम डिसीजन ट्री को अप्लाई करने में। सबसे पहले हम लोग का जो लाइब्रेरी फंक्शन है उसको इंपोर्ट करते हैं जो इसमें जरूरी होता है। सबसे पहले हम लोग numpy को इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद मैटप्लॉटलिब का यूज करेंगे जिससे हम लोग ग्राफ शो करते हैं। उसके बाद sklearn के ट्री में से हम लोग डिसीजन ट्री क्लासीफायर को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद sklearn में से हम का जो डेटा सेट है उसमें से हम लोड आइरिस नाम का एक डेटा होता है उसको हम लोग लोड करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पांडास को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद sklearn के मॉडल में से सिलेक्शन को, मॉडल का जो सिलेक्शन करें उसमें से हम लोग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेंगे। जैसे हमें जो डाटा मिलेगा उसको हम लोग ट्रेन करेंगे, फिर इसको टेस्ट करेंगे, उसको दो पार्ट में स्प्लिट करके हम लोग दिखाएंगे। उसके बाद sklearn मैट्रिक्स में से हम लोग कंफ्यूजन मैट्रिक्स और एक्यूरेसी स्कोर को इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना जो डेटा है उसको लोड करेंगे। जैसे कि हम लोग लिखेंगे लोड अंडरस्कोर आइरिस और क्योंकि एक फंक्शन है तो इसके बाद ये ब्रैकेट लगता है। तो हम लोग इसको जब रन करेंगे तो इसका आउटपुट अभी दिखेगा। जो ये एरे के रूप में पूरा इसका आउटपुट आता है वो इसका आउटपुट है। हाँ, पहले हम लोग इसको लोड रन करेंगे, अपना जो लाइब्रेरी फंक्शन है उसको। उसके बाद हम लोग अपना डेटा को लोड करेंगे। उसके बाद हम लोग का जो डेटा सेट होगा उसको हम लोग एक वेरिएबल का नाम देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको डेटा का नाम दिया तो ये इसमें करेंगे। तो फिर इसको रन करेंगे। उसके बाद हम लोग का जो डेटा है उसको ऐसे लिखेंगे, पीडी डॉट डेटा फ्रेम के रूप में लिखेंगे। उसके बाद उसका डेटा का जो डेटा है वैसे लिखेंगे, फिर उसका कॉलम बनाएंगे जिसमें उसमें डेटा का जो फीचर है उसका नाम दिखेगा। उसके बाद जो कि ऐसे दिखेगा कुछ, जैसे इसमें कॉलम बना हुआ है, फीचर दिख रहा है कि इसका सेपल लेंथ ये है, वाइट इतना है, पेटल का लेंथ इतना है, पेटल का वाइट, ऐसे इसको करके हम लोग ऐसे करते हैं। उसके बाद हम लोग x इज इक्वल टू डेटा डॉट डेटा लिखेंगे। इसका मतलब है डेटा का जो डेटा है वो x में लोड होगा और y पार्ट में होगा डेटा का जो टारगेट है वो लोड होगा। उसके बाद हम लोग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेंगे। जैसे x को ट्रेन करेंगे, फिर x को टेस्ट करेंगे, फिर y को ट्रेन y को टेस्ट करेंगे। ये सब पूरा फंक्शन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में आएगा, जिसमें हम लोग साइज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं और रैंडम सेट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग का जो मॉडल है जो कि डिसीजन ट्री क्लासीफायर है उसको लाएंगे। जैसे यहाँ पे लाया गया, उसके बाद उसका मॉडल का जो फिटनेस है वो चेक करेंगे, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। उसके बाद हमारा ये डिसीजन ट्री क्लासीफायर आएगा। उसके बाद हम लोग प्रेडिक्शन देखेंगे, वाई वाई अंडरस्कोर प्रेड इज इक्वल टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक्स डेट। पहले एक्स टेस्ट का देखेंगे, उसका मॉडल का प्रेडिक्शन जो था वाई में जो है वो मॉडल के प्रेडिक्शन को शो करेगा, उसको ऐसे लिखेंगे। उसको करने के बाद हम लोग फिर एक्यूरेसी देखेंगे, एक्यूरेसी के लिए ऐसे कोड लिखेंगे। उसमें जो टेस्टिंग है वो एक्यूरेसी जो है, जो हमारा टेस्ट हुआ है, जो मॉडल प्रेडिक्ट किया है उसके बेसिस पे निकालेंगे। वो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हमारा ऐसा एक्यूरेसी आ रहा है 1.1। तो ऐसे करके हम लोग डिसीजन ट्री का कोड रन करते हैं। तो बेसिकली यही था हमारा डिसीजन ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।